अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आकाश निज़म एंड दिस इज मुर्तज़ा रूहानी। क्या हाल है भाई मुर्तज़ा? अल्हम्दुलिल्लाह आकाश, आप बताओ क्या हाल चाल? हम खैर खैरियत? सब फेड, बाकी ज़िंदगी में सब सही चल रहा है? ओ अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक तो यार कुछ दिनों से ना मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था। ये था कि किसी को कायल करना हो या किसी को मनवाना हो किसी भी तरह, तो उसके लिए क्या किया जाए? मतलब ऐसी क्या चीज़ है जिसको मतलब उस वो बंदा मतलब मान जाए आराम से? इंटरेस्टिंग यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। मेरा ख्याल है जो मैंने अपनी लाइफ में फेस किया वो यही दो तीन तरीके होते हैं। या इंसान जो है वो कोई बात ऐसी करे कि जो वज़नी बात हो, लोग बोलेंगे यार ये नहीं देखो कि कौन बोल रहा है, ये देखो कि क्या बोल रहा है, बात में दम हो, लॉजिकल बात हो। दूसरा ये है कि क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर रहा हो कि यार भाई बोल ही कोई प्राइम मिनिस्टर रहा है तो मतलब उसके लोग बात सुनेंगे, या कोई PhD स्कॉलर बोल रहा है, या सिंपल जैसे हम डॉक्टर की बात मान लेते हैं। तो मेरा ख्याल है डॉक्टर अपनी बात पर कायल कर रहा होता है, हम उसकी बात इसलिए मान रहे होते हैं क्योंकि उसके PhD या MBBS की डिग्री होती है। मेरा ख्याल है यही एक दो तरीके होते हैं। तो इसी से ना मुझे एक ग्रीक फिलोसोफर का याद आया, एरिस्टोटल, याद है? बड़ा ही फिलोसोफर है। हाँ, तो उसने ना कुछ तीन चीज़ें बताई थी। हाँ, एक था कि 3 चीज़ें किसी को मनवाना होते, कायल करने के परसुएशन की जैसे एथोस हो गया, सही है, इसका मीनिंग हम जाएंगे घुसेंगे ना। एथोस हो गया, पैथोस हो गया और लोगोस हो गया। तो ये 3 चीज़ें। अब इन्हीं 3 चीज़ों के मुझे कुछ वीडियोस मिली हैं, तो वो देखते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसे इन्होंने जो है हमें मनाया है। चलेगा, चलो। हाँ भाई, इंटरेस्टिंग। यार देखो, सबसे पहले तो मैं ज़्यादा बात करूँगा कि बैकग्राउंड म्यूज़िक जो इस्तेमाल किया है ना, वो एक इमोशनल कनेक्ट तो बिल्ड कर ही रहा था, लेकिन सेकंड ऑफ ऑल मुझे एक कन्फ्यूजन दिमाग में क्रिएट कर रहा था ना, ताकि मुझे फील हो रहा था कि मेरे दिमाग में एक बात है, जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, वो बैकग्राउंड म्यूज़िक कुछ चीज़ को जाके ब्रेक कर रहा था, ताकि मेरा दिमाग रेडी हो जाए जो ये वीडियो जिस बात पर मुझे कायल करने की कोशिश करी हो उस बात को एक्सेप्ट करने के लिए। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक का चुनाव यार बहुत बेहतरीन था, कुछ सुधार बन गया। और समझ आया। हाँ, मुझे तो एक चीज़ समझ आई कि यार जब वो आया था, उन्होंने आर्टिस्ट को जो इंट्रोड्यूस करवाया था, तो उन्होंने कहा कि इसको 30 साल का एक्सपीरियंस है। 30 साल की एक्सपीरियंस है ना, मेरे दिमाग में बात आ गई कि यार हाँ, इस बंदे को आता होगा, यानी कि सही होगा। बिल्कुल ऐसा ही कि मतलब क्योंकि 30 साल से बनाता आ रहा है, तो जाहिर है कि जब वो बजाय इसकी कि वो मुझे नहीं देख रहा, फिर भी लोगों के बताने से या मेरे बताने से वो मुझे ड्रॉ कर सकता है। यानी यकीन तजुर्बा चाहिए इस काम के लिए। मेरे दिमाग में एक और पॉइंट ये था कि वो जो एक वीडियो के एंड में उन्होंने एक सवाल तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने जब उन दोनों के आगे कंपैरिजन दिखाया था कि भाई देखो ये तस्वीर देखो, यही तस्वीर देखो, आप अपने आप को किस तरह परसीव करते हो और लोग आपको किस तरह देखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये वाला एलिमेंट जो है वो लोगों में होता है कि वो एक लॉजिकल उन्होंने क्वेश्चन पे एंडिंग की, आपके दिमाग में एक अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के बाद एक 2 स्टैम्प मारने के लिए कि भाई देखो आप एक्चुअली खूबसूरत हो सकते हो। हाँ, मेरा ख्याल है बस यही कुछ था। आपके दिमाग में और कोई चीज़? मेरे दिमाग में तो और कुछ आ नहीं रहा। चलते हैं भाई फटाफट अगली वीडियो, टाइम नहीं था। हाँ भाई, सेव द राल थी तो बड़ी मतलब ग्राफिक वीडियो थी, क्योंकि जब दिखाया मुझे उसको, उस पर जो क्यूरिटी हो रही थी, तो उस पर बड़ा दुख हुआ था। बहुत ही इमोशनल कनेक्टेड वीडियो थी, लेकिन क्योंकि हम पहले क्लास में देख चुके हैं, मैं देख रहा था कि टॉन्टिंग वाली फील बहुत ज़्यादा थी इसमें, बहुत ज़्यादा थी। मतलब 2-3 जगहों पे उन्होंने ऐसे टॉन्ट मारे। मतलब एथोस तो शायद कोई ऐसे ख़ास नहीं थे, मेरा ख्याल है पैथोस भी ज़्यादातर बातचीत चल रही थी कि तो टॉन्टिंग के भाई वो सबसे पहला टॉन्ट उसने मारा कि हमारा तो काम ही यही है। हाँ। जैसे रैबिट्स बने इसी काम के लिए, तो उसने पहला टॉन्ट मारा। फिर दूसरा टॉन्ट मारा कि यार ओके, अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो फिर हम किसी काम के ही नहीं हैं, मतलब फिर हम सड़कों पे होंगे। यानी हम इंसानों को टॉन्ट मारा कि यार अगर हम इंसानों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे तो इंसान हमारा ख्याल नहीं करेंगे, फिर हमको खाना पीना नहीं मिलेगा। और फिर तीसरा टॉन्ट जो उसने मारा सोशल मीडिया पे, जब वो दबा देंगे लोग हमारी, जो वो कैमरा लगा हुआ था, तो उसने बोला कि भाई ये बात तो आप ऐसे ही एडिटर को उसने खुद से बोला, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो भी टॉन्ट भी जा रहा था सोशल मीडिया की आवाज़ पे कि यार इस तरह की बातें तो वैसे ही कट जाएंगी ना, एडिट में तो ऐसे ही नहीं दिखेगी, तो उसे खूबसूरत चीज़ें दिखेगी सोशल मीडिया पे सारी, जो एक्चुअल डार्क साइड है वो जो छुपा दी है। तो मैंने टॉन्ट पे ज़्यादा फोकस किया, बाकी आपको बताना है।
बैकग्राउंड म्यूजिक था नहीं कि मैं कुछ बताऊँ इस पर। हाँ ये तो है यार। वीडियो जब एंड हो रही थी ना तो उसने एक सवाल पूछा कि एक लिपस्टिक के लिए मतलब तुम्हें एक जान की जो है ख़त्म कर देना वो अकल मरती है या नहीं। इंटरेस्टिंग। तो मुझे उस पर बात ब्रीफ लॉजिकल सवाल पे उन्होंने एंडिंग की पूरा इमोशनल बना के हाँ ऐसे एमएमएस कर दिया था। तो ये मेरे ख्याल से ना एक वो है ये एक ताना है पूरा उसको ना क्या कहते हैं उसको तमाचा पूरा तमाचा है थोड़ा तो पे वो जितने आपको हासिल करना है। चले इस वीडियो को चलते ओह माय गॉड बैरक ओबामा देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर नॉट ट्राइंग। ये बड़ी वैसे बोरिंग लेने वाले भी लग रहा है। चलो क्लास में की देगा था ना बड़ा पारी हुई थी। चलो देखते हैं। हाँ भाई मैंने बोला भी था कि थकन हो जाएगी। थैंक सो मच यार। सबसे पहले एथोस से बात कर लेते हैं। मेरा ख्याल है मतलब क्रेडिबिलिटी से बढ़िया आप क्या ही लाओगे कि प्रेसिडेंट आगे बोल रहे हैं। मतलब अगर हमारी क्लास में जो वो चलो खैर नवाज शरीफ तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर इमरान खान आके बोले स्कूल में कॉलेज में यूनिवर्सिटी में तो डेफिनेटली वो कुछ भी बोले लोग उसकी बात मानेंगे। या मेरा ख्याल है मैं शुरू में ही कह था कि अगर डॉक्टर की डिग्री हो या कोई वैसा हो तो बात स्मार्ट ली तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आ रहा है। और दूसरा कि मैं बहुत लॉजिकली भी सोचूं कि यार मैटर नहीं करता कि प्रेसिडेंट है या ये है, तो ख़ुद भी वो इसी लाइफ स्टेजेस से गुजरा है और फिर वो एक मकाम में पहुंचा तो वो कर सकता है इस पॉइंट से भी बात मेरा ख्याल है। मतलब ये वाला पॉइंट जो नहीं लोग रेस करते कि यार हर किसी का जो है वो एक्सपोजर अलग होता है, तो इसका एक्सपोजर उस डोमेन में रहा है जिस डोमेन में बात कर रहा है। हाँ। मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन था। तो एथोस तो प्रॉपरली रिलेटिव पीरियड का था। हाँ कायल करने के लिए वो चीज़ तो प्रॉपर यूज़ की जाती कैसे किया। और पैथोस की बात की जाए तो यार इसने जो है फिर अपनी बैकग्राउंड पूरी स्टोरी बता दी तो उससे जो है लोगों को रिलेट करना शुरू कर दिया। इमोशनल चीज़ आ गई इस पर। यानी ये होता है ना कि भाई पास्ट में बोलो क्या बोलते हैं पैथोस। अब ना हमारा मैसेज है वो क्लास में इस बात पर अच्छा काफ़ी डिस्कशन भी रहा था कि पैथोस इसमें नहीं है और हैं। तो अभी तो मैं वीडियो देख रहा था ना तो मेरे दिमाग में ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही थी कि यार इसने प्रिसाइज वर्ड्स बोले हैं, एक जुमला बोला है, दो अलग अलग तरह की ऑडियंसेस को टारगेट किया है और दोनों अलग अलग तरह के ऑडियंसेस को एक डिफरेंट कंक्लूजन दिया है। इसको बोलते हैं ना गोल्डन वर्ड्स का इस्तेमाल किया मुझे लग रहा है। मतलब सही है बोरियत अपार्ट, लेकिन जो उसके डायलॉग्स थे ना मैं जब सोच रहा था अभी जब दूसरी मरतबा देखा तो इस चीज़ को मैंने फील किया कि यार इसने दो तरह से ऑडियंस को डिस्ट्रीब्यूट किया। एक वो ऑडियंस है कि जो ये सोच रही है कि यार ओके अगर मैं फॉर एग्जांपल एक एक्सेस हालात में जो है वो पैदा हुआ हूँ या हुआ हूँ तो जो है वो मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ मैं वैसे ही कुछ नहीं बन पाऊँ। मतलब ये बोलते हैं ना कि यार बड़े लोग बन पाते हैं, सही है, तो हम बन ही नहीं पाएंगे तो हम क्यों मेहनत करेंगे इस तरह का। और दूसरा वो माइंडसेट है कि जो बंदा बहाना बनाता है कि यार हाँ मुझे बनना है बड़ा आदमी, मतलब वो एक जुनून है लेकिन जो है वो बहाने ढूंढता है कि यार वो जो है ना वो मेरा घर के हालात ऐसे थे और ना मेरा ये मामला ऐसे थे, तो इस चक्कर में जो है वो मैं जो है वो मेहनत नहीं कर पाया या कोई बड़ा आदमी नहीं बन पाया। तो यहाँ पे ये वाला एलिमेंट मेरा ख्याल है कि इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है कि जो जिसको ओबामा ने टारगेट भी किया कि जिन लोगों को ये लगता था कि यार वो लोग नहीं बन सकते उसको ओबामा ने इस तरह टारगेट किया कि नहीं रियलिटी चाहिए आप बन सकते हो। जेके रोलिंग इतना रिजेक्ट होने के बावजूद भी उसने खुद का बताया कि यार मैं इतना डाउन होने का इतना बड़ा आदमी बन पाया। और दूसरी तरफ जो वो लोग थे कि जो बहाने ढूंढते थे एक्सक्यूजेस बनाते थे उसको उसने वहाँ पे टारगेट किया। वहाँ पे उसने बिल्कुल भी इमोशनल कनेक्ट नहीं ढूंढा कि हाँ मैं जो है वो आपका भाई हूँ, आपकी अम्मा की तबीयत ख़राब है, नहीं। मैं बोला भाई सारी चीज़ें सही हैं लेकिन दिस इज़ नॉट द एक्सक्यूज़ फॉर नॉट ट्राइंग। अगर आप बड़े आदमी नहीं बन पा रहे तो उसमें आपकी गलती है, आप ट्राई नहीं कर रहे। तो बहरहाल वही ड्रॉप आउट्स का भी इसने बिल्कुल वो कहा, एक तो जेके रोलिंग का भी दिया था और एक वो NBA प्लेयर हो गया माइकल जॉर्डन, मार्क ज़करबर्ग हो गए, उनका भी इसने एग्जांपल दी कि वो ड्रॉप आउट तो चलो थे लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा कि अगर ड्रॉप आउट कर लिया उन्होंने तो वो हार गए। उन्होंने ड्रॉप आउट करके भी ट्राई किया पूरा, वो गिव अप नहीं किया उन्होंने और फिर वो बन के दिखाया कुछ। एग्जैक्टली वो लोगोस पे भी मेरा वही ख्याल है कि लोगोस पे इसी तरह लेके आया कि सबसे पहले इसने लॉजिकल बात की कि यार आपको पढ़ाई करना ज़रूरी है ताकि ऐसा ना हो कि मेहनत करने के चक्कर में लोग पढ़ाई पे आए ही नहीं। और फिर उसने बहुत खूबसूरत स्पीच थी, मतलब लिटरली गोल्डन वर्ड्स। इसी वजह से पहले डेफिनेटली मुझे याद है हमारी मिस तैयबा जो पहले उन्होंने भी दिखाई रीडिंग एंड राइटिंग में मेरा ख्याल उन्होंने दिखाई थी कि भाई आपको उस तरह से। बहरहाल तो बहुत ही खूबसूरत और प्रिसाइज वर्ड्स के, मतलब
उससे पहले टारगेट किया कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, सही है, लेकिन शुरू से लेके आ रहा था कि देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर नॉट ट्राइंग। लेकिन उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि यार ओके अगर मैं बोलूँ कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है और कोई बच्चा पढ़ाई से ड्रॉप आउट हो जाता है तो वो एक्सक्यूज़ बनाएगा। उसने मुझे उसका एक्सक्यूज़ फ़ौरन तोड़ दिया है, नहीं पढ़ाई से ड्रॉप आउट हो जाना भी जो है वो एक्सक्यूज़ नहीं बन सकता आपके लिए, क्योंकि आपको जो है वो मेहनत तो करनी है। और बजाय इसके कि ड्रॉप आउट हो जाओ, फिर उसने अगेन वो एग्जाम्पल्स दी, तो मेरा ख्याल है बहुत ही वो खूबसूरत रहा आज का ये। लेकिन अब मैं दोबारा नहीं ढूंढ के वीडियोज़ लेके आई है, मुझे लगा हाँ बेस्ट थ्योरेटिकली आएंगे, लेकिन ये दोबारा देखूंगा नहीं क्योंकि जितना मैंने स्पीच सुन लिया ना दिमाग में ट्राई रहे। सही सही चलो इंशाल्लाह। तो भाई देखी 3 वीडियोस जो मिस ने दिया था, अब समझ आ गया हमें पैसों दी तो लोग अब तो ऐसे दिमाग में घुस गया।